कभी आपने गौर किया है, कभी आपने जिंदगी को खामोशी से देखने की कोशिश की है? जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, रो लेते हैं, मगर फिर भी अल्लाह से शिकवा नहीं करते। उनके दिल में दर्द होता है, मगर अल्लाह के लिए बदगुमानी नहीं होती। और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बस थोड़ी सी तकलीफ छू जाए और वो फौरन हार मान लेते हैं, तकदीर पर सवाल उठाते हैं, जबान पर शिकायत ले आते हैं और दिल में ये ख्याल बिठा लेते हैं कि शायद अल्लाह उनसे नाराज है। यहीं से एक सवाल पैदा होता है, आखिर सब्र करने वाले में ऐसा क्या होता है? वो मुसीबतों के तूफान में भी सीधा कैसे खड़ा रहता है? और फिर असल सवाल, वो सवाल जो आज आपकी सोच बदल सकता है, सब्र करने वालों के लिए अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम क्या है? ये सवाल जितना सादा लगता है उतना ही गहरा है, क्योंकि अगर आपने इसका जवाब समझ लिया तो आपके दुख का मतलब बदल जाएगा और आपकी आजमाइश आपको सजा नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से रहमत का दरवाजा लगेगी। लेकिन मसला ये है, हम सब्र को समझते ही गलत हैं। हम समझते हैं सब्र का मतलब है बस खामोश रहना, बस बर्दाश्त कर लेना और अंदर ही अंदर जलते रहना और दुनिया के सामने हंसकर दिखा देना कि हम ठीक हैं। नहीं नहीं, ये सब्र नहीं होता। ये तो वो कैफियत है जो इंसान को अंदर से तोड़ देती है। ये तो वो खामोश जख्म है जो किसी को दिखाई नहीं देता मगर इंसान को अंदर ही अंदर कमजोर कर देता है। सब्र का मतलब ये नहीं कि आपको दर्द महसूस ना हो। सब्र का मतलब ये नहीं कि आप रो ना सकें। सब्र का मतलब ये नहीं कि आपकी आंखें सूख जाएं। सब्र का मतलब ये है कि तकलीफ हो लेकिन अल्लाह से बदगुमानी ना हो। सब्र का मतलब ये है कि दिल टूट जाए लेकिन जबान से नाशुक्री न निकले। सब्र का मतलब ये है कि हालात चीख रहे हों मगर ईमान दिल के अंदर कह रहा हो, मेरा रब गलत नहीं कर सकता। सब्र का मतलब ये है कि इंसान आजमाइश में अल्लाह की हिकमत तलाश करे और अपने रब के फैसले पर नाराज होने के बजाय अपने रब के सामने झुक जाए। ये वो मकाम है जहां आम इंसान कमजोर पड़ जाता है लेकिन साबिर बंदा अपने रब के और करीब हो जाता है। आप जानते हैं, सब्र कोई आम चीज नहीं। सब्र एक ऐसा अमल है जो इंसान के अंदर के इंसान को बदल देता है। सब्र इंसान को कमजोर नहीं बनाता, सब्र इंसान को मजबूत बनाता है। सब्र इंसान को रुला सकता है लेकिन ईमान से गिरा नहीं सकता। सब्र इंसान को थका सकता है लेकिन उम्मीद को खत्म नहीं कर सकता। और फिर कुरान में अल्लाह ताला ने एक ऐसा जुमला फरमाया कि अगर ये जुमला आपके दिल में उतर जाए तो आपकी जिंदगी का हर दुख आपको छोटा लगने लगे। अल्लाह फरमाते हैं, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जरा रुक कर सोचें, अल्लाह किसके साथ है? अल्लाह किसके करीब है? सब्र करने वालों के साथ। ये कोई आम बात नहीं, ये अल्लाह का वादा है, ये अल्लाह की बशारत है, ये अल्लाह की तरफ से एक खास फजीलत है। क्योंकि दुनिया के साथ तो सब चलते हैं लेकिन अल्लाह का साथ हर किसी को नहीं मिलता। दुनिया में बहुत सी चीजें इंसान के साथ होती हैं, दोस्त साथ होते हैं, रिश्ते साथ होते हैं, वक्त साथ होता है, लेकिन आपने देखा है ना, जैसे ही वक्त बदलता है बहुत से लोग बदल जाते हैं। जैसे ही बीमारी आती है दोस्त कम होने लगते हैं। जैसे ही हालात खराब होते हैं अपनों की जबानें बदल जाती हैं। और जब पैसा खत्म हो जाए तो एहतराम भी खत्म होने लगता है। और फिर एक ऐसा वक्त आता है जब मुश्किल इतनी बढ़ जाती है कि इंसान वाकई तन्हा रह जाता है। लेकिन सुनो, यहां एक बात याद रखना, अल्लाह फरमाते हैं सब्र करने वाला कभी तन्हा नहीं होता क्योंकि उसके साथ अल्लाह होता है। और जब अल्लाह साथ हो तो बताओ, दुनिया की कौन सी ताकत है जो इंसान को तोड़ सकती है? कौन सी मुसीबत है जो इंसान को ईमान से खत्म कर सकती है? लेकिन फिर यहां एक सवाल दिल में उठता है, अगर अल्लाह सब्र वालों के साथ है तो फिर सब्र वालों की जिंदगी में आजमाइशें क्यों आती हैं? अगर अल्लाह मोहब्बत करता है तो फिर दर्द क्यों देता है? अगर अल्लाह करीब है तो फिर रुला क्यों देता है? यही तो राज है। अल्लाह आजमाइश देता है ताकि बंदे को गिरा दे? नहीं, अल्लाह आजमाइश देता है ताकि बंदे को कमजोर कर दे? नहीं, अल्लाह आजमाइश देता है ताकि बंदे को सजा दे। हर बार नहीं,
अल्लाह आजमाइश देता है ताकि बंदे को उठा दे, ताकि बंदे को वो मकाम दे जो बिना आजमाइश के कभी नहीं मिल सकता। कभी आपने सोचा है, अगर सोना मिट्टी में न गिरे तो वो सोना कैसे बनेगा? अगर लोहा आग में न जले तो वो तलवार कैसे बनेगा? अगर बीज जमीन के अंदर दफन न हो तो वो दरख्त कैसे बनेगा? बिल्कुल उसी तरह अगर इंसान आजमाइश के अंधेरों से न गुजरे तो उसके अंदर का ईमान कैसे रोशन होगा? यही वजह है कि सब्र करने वाले को अल्लाह सिर्फ इनाम नहीं देता, बल्कि कुछ औकात अल्लाह उसे अपने खास बंदों में शामिल फरमा देता है। और जो मुंतखब हो जाए ना, फिर उसके लिए दुनिया की तकलीफें छोटी हो जाती हैं। लेकिन इंसान को ये बात जल्दी समझ नहीं आती। वो कहता है, या अल्लाह मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, मैंने क्या किया है, मैंने किसका हक मारा है, मेरे ही घर में क्यों परेशानी है? और यही वो लम्हा है जहां इंसान सब्र खो देता है, और सब्र खोने वाला इंसान अपने आप को अल्लाह की रहमत से दूर कर लेता है। लेकिन याद रखें, अल्लाह की तरफ से आजमाइश कभी बेमकसद नहीं होती। अल्लाह की तरफ से तकलीफ कभी फजुल नहीं होती। अल्लाह की तरफ से देर कभी बेफायदा नहीं होती। हर आजमाइश के पीछे हिकमत है, हर सब्र के पीछे इनाम है, और हर आंसू के पीछे अल्लाह की रहमत और कुर्बत की उम्मीद है। आप जानते हैं, सब्र सिर्फ बर्दाश्त नहीं, सब्र इबादत है। सब्र वो इबादत है जो बंदे के दिल को अल्लाह के सामने झुका देती है। सब्र वो इबादत है जो खामोशी में भी दुआ बन जाती है। और सब्र वो इबादत है जिसका अज्र अल्लाह के यहाँ बेहिसाब है। और इसीलिए कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सब्र करने वालों को उनका अज्र बेहिसाब दिया जाएगा। यहां रुक जाएं और सोचें, बेहिसाब यानी ऐसा अज्र जिसका कोई हिसाब नहीं, ऐसा इनाम जिसकी कोई हद नहीं, ऐसी नेमत जिसका कोई अंदाजा नहीं। दुनिया में आप जितनी भी मेहनत करें, आपकी तनख्वाह तय होती है। दुनिया में आप जितना भी काम करें, आपकी कीमत लगाई जाती है। दुनिया में आपके हर अमल का हिसाब होता है। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं, सब्र करने वालों का अज्र बेहिसाब है। यहां सवाल उठता है, आखिर ऐसा कौन सा अमल है जो इंसान करे और अल्लाह कह दे, मैं उसका अज्र हिसाब से नहीं दूंगा, मैं अपनी शान के मुताबिक दूंगा? ये सब्र है। यानी सब्र अल्लाह के नजदीक इतना अजीम अमल है कि अल्लाह उसे नाप तौल कर नहीं देता। अल्लाह उसे अपने फजल और रहमत के खजाने से देता है। और जो इनाम बेहिसाब हो, उसकी अजमत का क्या अंदाजा। लेकिन आज हम सब्र को कमजोर लोगों का काम समझते हैं। हम समझते हैं जो सब्र करे वो बेबस है। हम समझते हैं जो खामोश रहे वो हार गया। हम समझते हैं जो बर्दाश्त करे वो मजबूर है। नहीं, सब्र करने वाला हारा नहीं होता। सब्र करने वाला असल में जीत रहा होता है। सब्र करने वाला कमजोर नहीं होता। सब्र करने वाला असल में मजबूत होता है। सब्र करने वाला बेबस नहीं होता। सब्र करने वाला अल्लाह के फैसले पर राजी होता है। और अल्लाह के फैसले पर राजी होने वाला अल्लाह के नजदीक महबूब बन जाता है। आपको पता है, जब इंसान के दिल में सब्र आ जाता है ना, तो वो दुनिया की हर चीज को अलग नजर से देखता है। फिर उसके लिए तकलीफ सिर्फ तकलीफ नहीं रहती, वो उसे अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश और हिकमत का पैगाम समझता है। फिर वो खुद से सवाल करता है, या अल्लाह, इसमें मेरी इस्लाह क्या है? या अल्लाह, इसमें मेरा इम्तिहान क्या है? या अल्लाह, इसमें मेरी तरबियत क्या है? और जब इंसान ये सवाल पूछने लगता है तो समझ लें, अल्लाह उस बंदे की इस्लाह और तरबियत फरमा रहा है। अब जरा तसव्वुर करें, एक इंसान है, उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा था, वो हंसता था, दोस्त थे, खुशी थी, घर था, इज्जत थी। लेकिन अचानक एक दिन जिंदगी ने उसे झटका दिया। उसका कारोबार खत्म हो गया, उसकी नौकरी चली गई, उसके अपने उसके खिलाफ हो गए, उसके घर में बीमारियां आ गईं, उसके ख्वाब टूट गए, उसके रास्ते बंद हो गए। और फिर वो बंदा रात को तन्हा बैठा अल्लाह के सामने हाथ उठाता है। आंखों से आंसू बहते हैं, दिल में दुख है, लेकिन जबान पर शिकवा नहीं। वो बस एक जुमला कहता है, या अल्लाह, मैं तेरे फैसले पर राजी हूं, लेकिन मुझे अपने करीब कर ले। ये सब्र है। और याद रखें,
अल्लाह ऐसे बंदे को जाय नहीं करता। अल्लाह ऐसे बंदे को दुनिया में भी बुलंद करता है और आखिरत में भी। लेकिन सब्र का इम्तिहान आसान नहीं होता। सब्र सिर्फ उस वक्त नहीं होता जब आपको तकलीफ हो। सब्र उस वक्त होता है जब तकलीफ के साथ आपको बेइज्जती भी मिले। सब्र उस वक्त होता है जब आप रो रहे हों और लोग आपको कमजोर समझें। सब्र उस वक्त होता है जब आप टूट रहे हों और लोग आप पर इल्जाम लगा रहे हों। और यही तो अल्लाह का खास इम्तिहान है, क्योंकि अल्लाह देखता है मेरा बंदा किस हद तक मेरे फैसले पर यकीन रखता है, मेरा बंदा किस हद तक मुझे अर्रहमान समझता है, मेरा बंदा किस हद तक दुनिया के शोर में भी मेरे वादों को सुन सकता है। और यही वो मकाम है जहां अल्लाह साबिर बंदे को ऐसा अज्र और मकाम अता फरमाता है जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। आप जानते हैं वो इनाम क्या है? वो इनाम है अल्लाह की कुर्बत। दुनिया में इंसान को सबसे बड़ी चीज क्या चाहिए? पैसा, इज्जत, सेहत, मोहब्बत, घर, सुकून, ये सब अपनी जगह। लेकिन अगर अल्लाह की कुर्बत ना हो तो ये सब कुछ भी बेमानी है, क्योंकि जब अल्लाह करीब नहीं होता तो इंसान हंसते हुए भी अंदर से टूटा होता है। जब अल्लाह करीब नहीं होता तो इंसान हजारों लोगों में भी अकेला होता है। जब अल्लाह करीब नहीं होता तो इंसान के पास सब कुछ होकर भी सुकून नहीं होता। और जब अल्लाह करीब हो जाए तो इंसान के पास कुछ भी ना हो फिर भी वो मुतमिन होता है। यही वो राज है जिसे दुनिया नहीं समझती। दुनिया कहती है अगर अल्लाह मोहब्बत करता है तो देता क्यों नहीं, लेकिन हकीकत ये है अल्लाह कभी कभी दुनिया की चीजें रोक लेता है मगर बंदे को अपनी तरफ मुतवज्जह कर देता है। और यही सबसे बड़ा इनाम है। यानी सब्र करने वाला सिर्फ इनाम नहीं पाता, सब्र करने वाला अल्लाह की कुर्बत पा लेता है। और अल्लाह की कुर्बत पा लेना सबसे बड़ा इनाम है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह सब्र वालों के साथ है, यानी अल्लाह उनके करीब है, उनकी मदद में है, उनकी हिफाजत में है, उनकी तन्हाई में है, उनके आंसुओं में है, उनकी दुआओं में है, उनकी रातों में है। क्या आप जानते हैं कुछ लोग रात को जागते हैं और नींद नहीं आती, वो सोचते हैं ये परेशानी है, लेकिन कभी कभी वो बेख्वाबी अल्लाह की तरफ से एक मौका होती है। अल्लाह बंदे को तौफीक देता है कि आओ मेरे सामने रो लो, मेरे सामने टूट जाओ, मेरे सामने अपने दुख रख दो, मैं तुम्हें वो सुकून दूंगा जो दुनिया नहीं दे सकती। लेकिन हम सब्र नहीं करते। हम फोन उठाते हैं, लोगों को कॉल करते हैं, अपनी शिकायतें सुनाते हैं और फिर भी दिल खाली रहता है, क्योंकि दिल का इलाज लोगों के पास नहीं, दिल का इलाज अल्लाह के पास है। और सब्र दिल को अल्लाह के पास ले जाता है। यही वजह है कि सब्र करने वाले के दिल में एक अजीब सा नूर आ जाता है। वो नूर जो दूसरों को नजर नहीं आता, मगर अल्लाह इस कैफियत से पूरी तरह बाखबर होता है। और जब अल्लाह किसी बंदे के दिल में ये नूर पैदा फरमा देता है तो फिर अल्लाह उसके लिए रहमत और आसानियों के दरवाजे खोल देता है, रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है, रास्ते आसान कर देता है, लोगों के दिल नरम कर देता है। और सबसे बड़ी बात, उस बंदे के लिए गैब से मदद नाजिल फरमा देता है। लेकिन याद रखें, सब्र का मतलब ये नहीं कि आप दुआ न करें, सब्र का मतलब ये नहीं कि आप कोशिश न करें, सब्र का मतलब ये नहीं कि आप हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाएं। सब्र का मतलब है कोशिश करना और नतीजा अल्लाह पर छोड़ देना। सब्र का मतलब है जद्दोजहद करना और नाशुक्री न करना। सब्र का मतलब है कि आप टूटें मगर अल्लाह से दूर न हो। और जब इंसान इस मकाम पर पहुंच जाता है तो फिर अल्लाह उसके लिए वो दरवाजे खोल देता है जिनके बारे में इंसान ने सोचा भी नहीं होता। लेकिन आज के दौर में सबसे बड़ी बीमारी क्या है? हम जल्दी चाहते हैं। हम चाहते हैं आज दुआ करें, कल जवाब आ जाए। हम चाहते हैं आज मेहनत करें, कल कामयाबी आ जाए। हम चाहते हैं आज रिश्ते में आए, कल खुशी आ जाए। हम चाहते हैं आज तौबा करें, कल सब कुछ ठीक हो जाए। और जब ऐसा नहीं होता तो हम कह देते हैं अल्लाह ने मेरी दुआ नहीं सुनी। हालांकि अल्लाह ने दुआ सुनी होती है, लेकिन अल्लाह ने बंदे के लिए वक्त मुकर्रर किया होता है और वो वक्त सब्र मांगता है। यही वजह है कि सब्र करने वाला बंदा अल्लाह के निजाम को समझ लेता है। वो जान लेता है अल्लाह का हर फैसला ताखीर नहीं
कभी कभी हिफाजत होती है, कभी कभी अल्लाह किसी चीज को रोक देता है, क्योंकि अल्लाह जानता है अगर मैं दे दूंगा तो मेरा बंदा टूट जाएगा, अगर मैं दे दूंगा तो मेरा बंदा भटक जाएगा, अगर मैं दे दूंगा तो मेरा बंदा गुरूर में आ जाएगा। और अल्लाह अपने बंदे को गुरूर में नहीं देखना चाहता। अल्लाह अपने बंदे को जन्नत में देखना चाहता है, और जन्नत सब्र वालों के लिए है। आप जानते हैं जन्नत का रास्ता क्या है? एक लफ्ज, सब्र। कभी आपने सोचा है अगर आपकी जिंदगी में तकलीफ ना हो तो आप अल्लाह को कब याद करेंगे? अगर आपके पास सब कुछ हो तो आप सजदे में कब गिरेंगे? अगर आपके पास हर चीज आसान हो तो आपका दिल अल्लाह के सामने कब झुकेगा? अल्लाह बंदे को अपनी तरफ मुतवज्जह करना चाहता है तो वो उसे आजमाइश देता है। अल्लाह बंदे को अपने करीब करने के लिए उसे रुलाता है। अल्लाह बंदे को पाक करने और उसके दर्जात बुलंद करने के लिए उसे तकलीफ देता है, और जब बंदा सब्र करता है तो अल्लाह उसके गुनाह धो देता है। यह भी सब्र वालों का बहुत बड़ा इनाम है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन को जो तकलीफ पहुंचती है, यहां तक कि अगर उसे कांटा भी चुभ जाए तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। सोचें, हम दर्द को मुसीबत समझते हैं, मगर अल्लाह उस तकलीफ को बंदे के लिए गुनाहों का कफ्फारा बना देता है। हम आंसू को कमजोरी समझते हैं, मगर अल्लाह उसे बंदे की पाकीज़गी और अज्र का जरिया बना देता है। हम तकलीफ को सजा समझते हैं, मगर अल्लाह उसे बंदे के लिए कुर्बत और बुलंदी का रास्ता बना देता है। और यही तो राज है जिसे सिर्फ साबिर समझ सकता है। लेकिन आज आपके लिए एक सवाल है, अगर आप वाकई सब्र करने वाले बनना चाहते हैं तो आपको यह जानना होगा कि सब्र सिर्फ एक नहीं, सब्र की 3 किस्में हैं। और जब आप उन तीनों को समझ लेंगे तब आपको मालूम होगा कि सब्र करने वालों का सबसे बड़ा इनाम क्या है, और वो इनाम दुनिया में कैसे मिलता है और आखिरत में कैसे मिलता है। पहली किस्म है इताअत पर सब्र, यानी इबादत करते रहना चाहे दिल ना चाहे, नमाज पढ़ना चाहे नींद आ रही हो, कुरान पढ़ना चाहे दिल बोझल हो, रोजा रखना चाहे जिस्म थक जाए। ये वो सब्र है जिसमें इंसान अपने नफ्स को काबू करता है। और जो बंदा अपने नफ्स को काबू कर ले, अल्लाह उसे दुनिया में भी मजबूत बना देता है, क्योंकि नफ्स इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, और नफ्स को शिकस्त देना किसी जंग जीतने से ज्यादा बड़ा कारनामा है। दूसरी किस्म है गुनाह से बचने पर सब्र। ये वो सब्र है जो सबसे ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि गुनाह सामने हो, मौका हो, दिल चाह रहा हो, माहौल हो, और फिर भी इंसान रुक जाए सिर्फ अल्लाह की खातिर। ये सब्र अल्लाह के नजदीक बहुत अजीम है, क्योंकि ये वो मकाम है जहां इंसान अल्लाह को देखे बगैर अल्लाह से डर रहा होता है। और जो बंदा तन्हाई में गुनाह छोड़ दे, अल्लाह उसे तन्हाई में नहीं छोड़ता। और तीसरी किस्म है मुसीबत पर सब्र, यानी जब दुख आए, जब बीमारी आए, जब नुकसान हो, जब मौत हो, जब धोखा हो, जब बेवफाई हो, जब रुसवाई हो, जब दुनिया अंधेरी हो जाए, तब बंदा अल्लाह को न छोड़े। और यही वो सब्र है जिसकी बात आज हम कर रहे हैं। अब जरा सोचें, अगर आपकी जिंदगी में आज कोई दुख है, कोई बीमारी है, कोई कर्ज है, कोई रिश्ता टूटा है, कोई उम्मीद खत्म हुई है, कोई ख्वाब बिखरा है, तो क्या आप जानते हैं, ये आपके लिए जरूरी नहीं कि सजा हो, ये आपके लिए एक आजमाइश और अल्लाह की तरफ से एक मौका भी हो सकता है। दावत उस इनाम की जो सब्र वालों के लिए अल्लाह ने छुपा रखा है, और वो इनाम इतना बड़ा है कि अगर आपको उसका यकीन हो जाए तो आप अपनी तकलीफ पर भी मुस्कुरा दें। लेकिन उस इनाम तक पहुंचने के लिए एक शर्त है, और वो शर्त है अल्लाह पर यकीन। क्योंकि सब्र सिर्फ वो कर सकता है जिसे यकीन हो कि मेरा रब मुझे देख रहा है। सब्र सिर्फ वो कर सकता है जिसे यकीन हो कि मेरा रब मेरे आंसुओं से बाखबर है। सब्र सिर्फ वो कर सकता है जिसे यकीन हो कि मेरा रब मुझे जाय नहीं करेगा। और अगर आपने यकीन खो दिया तो सब्र भी खो जाएगा। इसीलिए शैतान सबसे पहले इंसान का यकीन तोड़ता है। वो आपके दिल में वसवसा डालता है, अल्लाह ने तुम्हें भुला दिया, अल्लाह तुम्हें नहीं देख रहा, अल्लाह तुम्हारी दुआ नहीं सुन रहा, तुम्हारे नसीब में खुशी नहीं,
और जब इंसान ये सोचने लगता है वो सब्र खो देता है, और जब सब्र खो देता है तो फिर वो ऐसे फैसले करता है जो उसे और ज्यादा तबाह कर देते हैं। कुछ लोग गुस्से में आकर हराम रास्ते इख्तियार कर लेते हैं, कुछ लोग मायूसी में आकर नमाज छोड़ देते हैं, कुछ लोग तकलीफ में आकर अल्लाह से बदगुमान हो जाते हैं, कुछ लोग रिश्तों से नफरत करने लगते हैं, कुछ लोग मायूसी में खुद को नुकसान पहुंचाने तक सोच लेते हैं। और यही वो मकाम है जहां इंसान हार जाता है। लेकिन साबिर बंदा नहीं हारता। वो रोता है मगर सज्जदा नहीं छोड़ता, वो टूटता है मगर दुआ नहीं छोड़ता, वो थकता है मगर उम्मीद नहीं छोड़ता। और यही सब्र अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब अमल है। लेकिन सवाल वही है, सब्र वालों के लिए अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम क्या है? अब हम इस राज के करीब पहुंच चुके हैं। ये इनाम सिर्फ जन्नत नहीं, ये इनाम सिर्फ रिज़्क नहीं, ये इनाम सिर्फ खुशी नहीं, बल्कि ये इनाम है अल्लाह की रजा। अल्लाह की रजा यानी अल्लाह का बंदे से राजी हो जाना। और जब अल्लाह राजी हो जाए तो फिर अल्लाह बंदे के लिए रास्ते खोल देता है, मुश्किलात आसान कर देता है, रिज़्क के दरवाजे खोल देता है और गैब से मदद अता फरमाता है। लेकिन अभी एक और राज बाकी है, क्योंकि अल्लाह की रजा के बाद जन्नत में सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह का दीदार। जी हां, अल्लाह का दीदार, वो लम्हा जिसके सामने जन्नत की हर नेमत भी कम लगेगी। और वो बंदे जिन्होंने दुनिया में सब्र किया, जो रोए भी मगर अल्लाह से बदगुमान न हुए, जो टूटे भी मगर सजदा न छोड़ा, अल्लाह उन्हें अपनी रजा के साथ ये सबसे बड़ा इनाम भी अता फरमाएगा। तो अगर आज आपकी जिंदगी में आजमाइश है, मायूस ना हो, बस सब्र करें, क्योंकि सब्र का मतलब ये नहीं कि दर्द खत्म हो जाए, सब्र का मतलब ये है कि ईमान खत्म ना हो। और याद रखें, सब्र करने वालों के लिए अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम अल्लाह की रजा, अल्लाह की कुर्बत और जन्नत में अल्लाह का दीदार है। और यही असल कामयाबी है। बस आखिर में एक बात दिल से कहूं, अगर आज आप टूटे हुए हैं तो ये कमजोरी नहीं, ये आजमाइश है। और अगर आज आप रो रहे हैं तो याद रखें, अल्लाह आपके आंसू जाए नहीं करता। सब्र कीजिए, क्योंकि सब्र के बाद सिर्फ आसानी नहीं आती, सब्र के बाद अल्लाह की रजा आती है। और यही सबसे बड़ा इनाम है। अल्लाह हम सबको साबिर बना दे। आमीन।